हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी फ्यूजन 0.1। आज हमारा टॉपिक्स है पॉलिनोमियल्स चैप्टर का एमसीक्यू। इससे पहले मैंने रियल नंबर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो एमसीक्यू का वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लेना। ठीक है, आज हमारा पहला टॉपिक्स है पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 एमसीक्यू। देखिए क्या है। इससे पहले हमको जानना पड़ेगा पॉलिनोमियल्स क्या है। ठीक है, अब देखिए, द पावर ऑफ ए वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ऑलवेज ए होल नंबर। एक पॉलिनोमियल्स का जो वेरिएबल है उसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल 2x² + 5x + 3, यह एक वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है इसका पावर 2 होल नंबर। यहाँ पर x का पावर कितना है? 1, ये भी एक की होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 2x⁻³ + 3x - 7 नॉट पॉलिनोमियल, यह पॉलिनोमियल्स नहीं है क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसका पावर -3 और -3 होल नंबर नहीं है। तो उसके बाद वेरिएबल ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन नॉट बिकम अंडर रूट। क्या है? एक पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है और कभी रूट के अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर आएगा तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। एग्जाम्पल √2x + 5x - 3 इज़ नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल x है ये क्या है? रूट के अंदर आ गया, तो इसलिए ये वेरिएबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोला मैंने? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला। इससे पहले क्या आएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिस पॉलिनोमियल का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होता है? 1 होता है, उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्लास 10 में नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 होगा उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्या है? ax² + bx + c where a cannot be 0 and a b c रियल नंबर। क्या है? ax² + bx + c। यहाँ पर x² का जो कोएफिशिएंट है a, x का कोएफिशिएंट b एंड c। यहाँ पर a b c क्या होगा? रियल नंबर होगा। और यहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं हो पाएगा। अगर a का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a का वैल्यू 0 होगा तो 0 × x² तो यह 0 हो जाएगा। बाद में bx + c रह जाएगा और एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए a का वैल्यू 0 हो नहीं पाएगा। ठीक है, और a b c क्या होगा? यहाँ पर रियल नंबर। एग्जाम्पल देखिए 5x² - 3x + 2। यहाँ पर x² के साथ जो है वो है 5, तो x² तो a का वैल्यू हो जाएगा 5 और b का वैल्यू हो जाएगा -3 और यहाँ पर c का वैल्यू हो जाएगा 2। यहाँ पर a, दिस इज b एंड दिस इज c। सो a b c हमेशा क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। ओके, और x यहाँ पर क्या है? वेरिएबल है। नाउ उसके बाद है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 2 0। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कितना 0 हो सकता है? मैक्सिमम 2। अब सवाल आएगा 0 क्या है पॉलिनोमियल्स का? तो एक पॉलिनोमियल्स का 0 वही होता है जिसका वैल्यू अगर हम वेरिएबल में पुट करूँगा तो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। इट इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0 इज नोन एज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ if alpha and beta be two 0 of a polynomial ax² + bx + c, then क्या है? अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का 2 0 है, तो क्या होगा? अल्फा + बीटा = -b/a। तो अल्फा + बीटा का मतलब उस 2 0 का सम, द सम ऑफ द 2 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -b/a। और b का वैल्यू, b का मतलब है x का वेरिएबल और a का मतलब है x² का कोफिशिएंट, सॉरी नॉट वेरिएबल। b का मतलब है x का कोफिशिएंट और a का मतलब है x² का कोफिशिएंट। ओके, अल्फा + बीटा का मतलब यही है सम ऑफ द 2 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, और अल्फा × बीटा का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द 2 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा × बीटा = c/a। यहाँ पर c क्या है? कांस्टेंट टर्म, c कांस्टेंट टर्म और a है x² का कोफिशिएंट। ठीक है, हमको पता चल गया पॉलिनोमियल्स के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। इसके बाद आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स किसे बोलते हैं? जिस पॉलिनोमियल का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होता है? 3 होता है, उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax³ + bx² + cx + d। देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है x का हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। यहाँ पर a का वैल्यू 0
नहीं है, क्योंकि अगर ए का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो ये दिस टर्म विल बी 0, देन दिस विल बिकम ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और यहाँ पर ए बी सी डी जो है एक रियल नंबर है। एग्जाम्पल देखिए 2x³ + 5x² + 3x + c 7। यहाँ पर x³ का जो कोफिशिएंट है वही ए है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 5, सी हो जाएगा 3 और डी हो जाएगा 7। लेकिन देखिए ए का तो क्या है 2, 5, 3, 7 क्या है रियल नंबर है, तो ये इसलिए ए बी सी डी क्या होगा हमेशा रियल नंबर होगा और एक्स यहाँ पर वेरिएबल है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर कितना होगा 3 होगा। जैसा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम 0 कितना हो सकता है 2, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम 0 3 हो सकता है। तो मान लीजिए अल्फा बीटा एंड गामा आर द 3 zeros ऑफ x³ + bx² + cx + d। देन क्या है अल्फा बीटा गामा 3 0 है ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल दिस इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल और इसका 3 0 है, एक अल्फा एक बीटा एक गामा। तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मतलब इस पोलिनोमियल का 3 0 का सम ऑफ 3 zeros ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इस -b/a। यहाँ पर b का वैल्यू क्या है, b का मतलब क्या है, b है x² का कोफिशिएंट और a का मतलब है x³ का कोफिशिएंट। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द 3 0 ऑफ द पोलिनोमियल इस -d/a। d क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म और a क्या है x³ का कोफिशिएंट। इसी तरह अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू c/a। यहाँ पर क्या है 2 रूट्स 2 0 मल्टीप्लाई करके उसको सम किया है, 2 0 समझ लेना क्या 2 0 एक एक करके 2 करके, तो अल्फा बीटा गामा था, पहले इस दोनों को लिया, बाद में इस दोनों को, बाद में इस दोनों को, इसको प्रोडक्ट करने के बाद प्लस किया तो इनसे क्या आया c/a। c का मतलब है यहाँ पर x का कोफिशिएंट और a का मतलब है x³ का कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम करेंगे MCQ और एग्जाम्पल लेंगे। तो थियोरी हो गया पोलिनोमियल्स का थोड़ा बहुत। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पोलिनोमियल चैप्टर इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलिनोमियल। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में कौन सा पोलिनोमियल्स होगा। तो मैंने पहले ही वीडियो के शुरू में बोल दिया था पोलिनोमियल्स होने के लिए जो उसका जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए और जो वेरिएबल है रूट का अंदर नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ, वेरिएबल का पावर यहाँ पर तो होल नंबर है, लेकिन यहाँ पर क्या वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया। डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आएगा तो वो पोलिनोमियल्स नहीं बन पाएगा, क्योंकि 3/x का हम क्या लिख सकते हैं 3x का अगर ऊपर ले जाऊंगा तो x पर -1 हो जाएगा और -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पोलिनोमियल्स बन नहीं पाएगा। इसी तरह -3x² होल नंबर ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो x है वेरिएबल वो रूट के अंदर आ गया, इसलिए ये भी पोलिनोमियल्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए √2x³ जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है होल नंबर है और रूट वेरिएबल के ऊपर नहीं आया। यहाँ पर √3x², 2 भी होल नंबर है। √5x जो वेरिएबल है पावर 1 है और ये वेरिएबल रूट का अंदर नहीं आया और -3, तो ठीक है ये पोलिनोमियल्स बन जाएगा। और ये पोलिनोमियल इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ गया। अगर क्योंकि देखिए 5/x³ का हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 5x³ का हम लिखेंगे x पर -3, तो यहाँ पर जो पावर हो गया वो होल नंबर नहीं बन पाया, इसलिए ये भी पोलिनोमियल्स नहीं बन पाएगा। तो करेक्ट आंसर इज C। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल kx² + 3x + k is 2 देन वैल्यू ऑफ k। क्या दिया हुआ है यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है kx² + 3x + k और उसका 1 0 दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर जो k है उसका वैल्यू कितना होगा। हमको मालूम है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का 2 0 होता है, उन 2 0 में से एक 0 दिया हुआ है और k का वैल्यू हमको निकलना है। तो इससे पहले हमको पता चलना चाहिए 0 क्या होता है पोलिनोमियल का। 0 वही होता है वेरिएबल का उस वैल्यू होता है जिस वैल्यू अगर वेरिएबल के जगह हम पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो अगर 2 इस पोलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब अगर 2 को हम वेरिएबल के जगह पुट करूँगा तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। चलिए तो kx² + 3x + k यह है हमारा पोलिनोमियल्स। नाउ k वेरिएबल के जगह जो 0 है 2 पुट कर दूंगा 2² + 3x के जगह 2 वेरिएबल + k, तो आंसर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए क्योंकि 2 0 था। 2² का मतलब 4k यहाँ पर हो जाएगा 4k + 3 × 2
6 प्लस के इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 4k प्लस के 5k प्लस 6 यहाँ आएगा तो -6 और के इक्वल टू हो जाएगा -6/5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आके डिवाइड होगा, तो के का वैल्यू -6/5, तो करेक्ट आंसर इज 4। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल px इज गिवन बिलो, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। क्या दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल का px का ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ को देखकर हमको बताना है इस पोलिनोमियल का जीरो कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए पोलिनोमियल्स है px, यहाँ पर क्या है पोलिनोमियल्स px, वेरिएबल क्या है x, तो वेरिएबल x है तो हम x एक्सिस में देखेंगे। तो इस ग्राफ ने x एक्सिस पर कितना टाइम्स इंटरसेक्ट किया है, x एक्सिस पर, क्योंकि यहाँ पर x दिया हुआ है तो हमको x एक्सिस ही देखना है, y एक्सिस नहीं। तो क्या कितना टाइम्स, यहाँ पर एक बार इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर एक बार इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर एक बार इंटरसेक्ट किया, तो कितना होगा 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा 3। अगर 2 टाइम्स इंटरसेक्ट किया होता तो क्या होता, आंसर 2 होता। ध्यान रखिएगा यहाँ पर x है तो x एक्सिस को ही देखना पड़ेगा, अगर y होता तो हम y एक्सिस को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक इंटरसेक्ट किया, लेकिन हम इसको काउंट नहीं किया क्योंकि ये y एक्सिस पर इंटरसेक्ट किया हुआ है। ठीक है, x एक्सिस पर जितना इंटरसेक्ट करेगा उतना ही उसका 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉरी इफ नहीं, इन द, यहाँ पर क्या होगा, इन द फिगर द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ px, क्या दिया हुआ है, इस फिगर को देखकर हमको बताना है इस पोलिनोमियल का जो जीरोस का प्रोडक्ट करूँगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा या कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। तो हमको तो फिगर देखकर हमको मालूम पता चल गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 30 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कितना टाइम्स इंटरसेक्ट किया है, 1 2 3, 30 होगा। और इस 30 का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा। तो देखिए यहाँ हमको मालूम है ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ओरिजिन से x तक क्या है पॉजिटिव x एक्सिस, तो ये नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। लेकिन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये नेगेटिव x एक्सिस में है, तो यहाँ से जो 0 मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो ये भी नेगेटिव x एक्सिस में है, यहाँ से जो 0 मिलेगा वो भी क्या नहीं मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। लेकिन यहाँ ये जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो 0 मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। और इसको प्रोडक्ट करूँगा तो क्या होगा, माइनस से क्या होगा, प्रोडक्ट करूँगा तो माइनस से प्लस, और इस प्लस के साथ इस प्लस को प्लस मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर प्लस। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ द 3 जीरोस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर 1। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग -2 and 5 एज जीरोस इज। क्या है, -2 और 5 जीरो होने वाला पोलिनोमियल्स कितना है। तो हमको यहाँ पर क्या कितना जीरोस दिया हुआ है, -2 और 5 2, तो ये डेफिनेटली ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा। लेकिन -5 और -2 और -2 जीरो रहने वाला पोलिनोमियल्स कितना है। ठीक है, हमको अगर 2 0 दिया हुआ होगा तो उसका पोलिनोमियल्स का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला था के, यहाँ पर था x² माइनस सम ऑफ द 0 x प्रोडक्ट ऑफ द 0, यह था फॉर्मूला के x² माइनस अल्फा बीटा, एक को अल्फा मान लीजिए और एक को बीटा मान लीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -2 + 5 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, एक पोलिनोमियल्स बन गया। लेकिन यहाँ पर के क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर हम के का वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट ले सकते हैं। अगर के 1 लूँगा, अगर के इक्वल टू 1 लूँगा तो क्या पोलिनोमियल्स हो जाएगा हमारा, x² माइनस 3x माइनस 10। अगर के का वैल्यू 2 लूँगा तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 6x माइनस 20। देखिए यहाँ पर 2 पोलिनोमियल्स है, लेकिन इस दोनों पोलिनोमियल का 0 क्या होगा, हमेशा 5 और -2 ही होगा। अगर के का वैल्यू 3 लूँगा तो अनदर पोलिनोमियल्स मिल जाएगा हमको, 3x² माइनस 9x माइनस 30 मिल जाएगा। यह भी एक डिफाइंड पोलिनोमियल है, लेकिन इसका भी 0 क्या होगा, -2 और 5। तो इस तरह के का वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट तक है, तो इनफाइनाइट पोलिनोमियल्स हमको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आर गिवन बाई। तो इस पोलिनोमियल का जीरो क्या होगा? तो बहुत सारे तरीके हैं। अगर इस जीरो का एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पर पोलिनोमियल से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको फैक्टराइजेशन करके भी इसका जीरो निकाल सकते हैं, लेकिन हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। यहाँ पर देखिए प्लस पहले दो जीरो का सम कितना होगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए अगर करूँगा तो बी का वैल्यू माइनस बी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा -4, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होगा सी बाई ए, सी बाई ए, सी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 1, क्या हो जाएगा 3। देखिए तो दो जीरो का प्रोडक्ट कितना प्लस सम कितना होगा -4, और प्रोडक्ट कितना होगा 3। यहाँ पर हम चेक करेंगे किसका होता है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करूँगा तो कितना आएगा 3 मिल गया, लेकिन इन दोनों को प्लस करने से क्या हो जाएगा 4, लेकिन कि हमको होना चाहिए क्या -4, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसको देखिए, इसको अगर हम प्रोडक्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा -3, लेकिन प्रोडक्ट होना चाहिए 3, तो ये भी गलत। ठीक है, इसका अगर हम करूँगा तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -3, लेकिन हमको होना चाहिए 3, तो ये भी कैंसिल। तो अल्टीमेटली आंसर यही हो जाएगा, फिर भी हम चेक करेंगे। तो इसका अगर प्रोडक्ट करूँगा तो -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा 3, और प्लस करूँगा तो -1 एंड -3 कितना हो जाएगा -4, तो -4 एंड +3 मिल गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज। क्या दिया हुआ है, अल्फा एंड बीटा इस पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो पोलिनोमियल्स क्या है, देखिए पहले पोलिनोमियल से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो पहले दो जीरो का सम और दो जीरो का प्रोडक्ट हम पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आएगा -b बाई ए, तो -b का बाई ए माइनस, और b का वैल्यू है यहाँ पर -a, और ए का वैल्यू है यहाँ पर 1, तो यह बन जाएगा a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पहले निकल लेंगे c बाई ए। ठीक है, c का वैल्यू क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर -b, और a का वैल्यू है यहाँ पर 1, और इसको करूँगा तो -b हो जाएगा। ठीक है, हमको किसका वैल्यू निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका फार्मूला तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम खुद क्रिएट करूँगा इसका फार्मूला। जैसे हमको मालूम है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसको लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। यहाँ पर हमको क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम इसको रख देंगे यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा प्लस का है, यहाँ पर आएगा तो 2 माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है ए, तो यह हो जाएगा ए, और पर स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू है -b, तो आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b। तो ए स्क्वायर प्लस 2b, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है।